नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। पहली और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 2024 में फिर से मोदी सरकार ही सरकार बनाएगी, यानी मोदी सरकार ही रहेगी। यह बातें भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर के चुनावी राज्यों में भाजपा के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। कहा 2024 में फिर मोदी। 8 साल में 51 बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया है। अमित शाह ने कहा है कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के चुनाव नतीजे विपक्षी पार्टी को उनकी घटती ताकत का एहसास कराएंगे। देश में उग्रवाद, आतंकवाद के खात्मे की ओर है, यानी कि उग्रवाद और आतंकवाद खात्मे की ओर है। भारत तरक्की के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मोदी हर बार ज्यादा लोकप्रियता के साथ आए हैं। बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन को एक साक्षात्कार में कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। देशवासी आगामी चुनाव में भाजपा प्रमुख विपक्षी दल के बारे में फैसला करेंगे। अभी तक तो जनता ने लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल का लेवल भी नहीं पार्टी को नहीं दिया है। शाह ने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि हो सकता है कि उन्होंने यानी राहुल ने चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार नहीं किया हो, लेकिन त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के चुनाव नतीजे विपक्षी पार्टी की उनकी घटती ताकत का एहसास कराएंगे, जहां कभी भी उनका दबदबा था। तो बिल्कुल यह साफ कर दी अमित शाह कि 2024 में लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी की ही सरकार बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको बताते चले तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि किसी भी हालत में लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हटाना है, विपक्षियों की सरकार बनाना है। अब देखना यह होगा कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर ला पाते हैं या फिर से भारत में मोदी की ही सरकार बनेगी। इधर हम बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि हर घर नल जल योजना 31 मार्च तक पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि 31 मार्च तक हर घर तक नल का जल पहुंच जाना चाहिए। कार्रवाई करने की भी बात कही है, पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया है। पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन भी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जा रहा है। हर जिले में जाकर पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन भी कर रहे हैं और सभी पंचायतों में सरकार भवन बनाने का ऐलान भी किए हुए हैं और जोर भी दे रहे हैं। उधर बात जीविका दीदी की कर लें तो जीविका दीदी करेगी अभियान में सहयोग, यानी कि परिवार नियोजन अभियान को और सशक्त बनाने के लिए अब जीविका दीदी भी सहयोग करेगी। जीविका समूह की दीदियों की समुदाय में पहुंच को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, यानी जीविका दीदी हर घर तक पहुंच रही है तो परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए अब उनका भी सहयोग लिया जाएगा। 29 जिलों में ग्रामीण सड़क निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। 1441 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण जल्द होगा। राशि जारी। 10 से 15 करोड़ लागत वाली 165 सड़कों व 19 पुलों का निर्माण के लिए जारी हुए 1441 करोड़ रुपए। 0 से 5 तथा 5 से 10 करोड़ लागत की सड़कों के लिए पहले ही जारी हो चुकी है प्राकृत राशि और बनने वाली सभी सड़कों को बनाने के साथ ही 5 साल को मेंटेनेंस की भी व्यवस्था होगी। एक चीज देखा गया है नीतीश सरकार में कि नीतीश कुमार का यह जोड़ रहा है कि जो भी काम हो उसका मेंटेनेंस भी होता रहे। यह बिल्कुल सही बात है कि कार्य करने के बाद लोग छोड़ दिया करते हैं, मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर मेंटेनेंस पर ध्यान रहे तो फिर से दोबारा बनाने की शायद जरूरत ही न पड़े। इधर चकिया से
नरहिया NH 104 अब 4 लेन का बनेगा। बता दें कि 7 जिलों के लोगों को होगा फायदा सड़क की चौड़ाई बढ़ने से। 219 किलोमीटर लंबी है यह सड़क, निविदा जारी कर दिया गया है। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया को फायदा होगा। अभी 2 लेन है रोड, 2 अलग अलग पैकेज में तैयार होगी DPR। और इधर बता दें, रोजगार के लिए ऋण देने के प्रति सरकार सजग है। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आम लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए नए उद्योगों को ऋण देने की महागठबंधन सरकार सजग है। इधर बेटियों के भविष्य के प्रति केंद्र सरकार सजग, नंदकिशोर यादव ने कहा है। उन्होंने कहा है, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बेटियों के भविष्य के लिए प्रति सजग और सतर्क भी हैं। इधर भाजपा ने महंगाई बढ़ने पर जताई चिंता, तो वहीं किसानों पर दोतरफा वार कर रही है सरकार, सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है। किसानों पर दोतरफा वार की आरोप है सम्राट चौधरी ने लगाया। वहीं BBC दफ्तर पर छापेमारी, अघोषित आपातकाल और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आंसर की जारी कर दी गई है। और केंद्रीय शिक्षक पात्रता का आंसर की जारी कर दिया गया है। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की यात्रा 26 से शुरू होगी और सत्र पटरी पर लाना प्राथमिकता होगी। VC का कहना है। मगध विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही ने कहा है कि विलंब से चल रहे सत्र को पटरी पर लाना पहली प्राथमिकता हमारी होगी और इधर लिखने से पहले इन्हें दिखाना होगा, ललन सिंह ने कहा है। BBC दफ्तर सील किए जाने को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ललन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर सवाल पूछा है कि एक कैसा लोकतंत्र है जो भी इनके खिलाफ बोलेगा या लिखेगा उनका यही हर्ष होगा। और 17 जिलों में न्यूनतम तापमान गिरा, मौसम का मिजाज बदला हुआ है। और मान ले कि लोकतंत्र बचाओ रैली आज और बलियार पर देशद्रोह का मुकदमा हो, मोदी यानी पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है। नवोदय की तर्ज पर खुलेंगे अति पिछड़ा कन्या विद्यालय आवासीय। अभी 11 जिलों में 12 आवासीय विद्यालय हैं, 7 के निर्माण की मंजूरी मिली है और वर्ष 2025 तक सभी जिलों में स्थापित कर लेना है आवासीय विद्यालय। इधर विभागों के लिए योजना मद में निकासी की सीमा बढ़ी। वित्त विभाग ने अंतिम तिमाही की शर्तों में दी ढील। आपको बता दें, सरकार के विभागों को स्कीम मद की तय राशि में 10% और निकासी की छूट वित्त विभाग ने दे दी है। इधर जिला भू अर्जन पदाधिकारी को समहर्ता की शक्ति मिली, यानी कि जिला भू अर्जन पदाधिकारी को समहर्ता की शक्ति मिली। राज्य सरकार ने भू अर्जन की समस्याओं को देखते हुए जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को सिर्फ भू अर्जन कार्यों के संपादन के लिए समहर्ता की शक्ति प्रदान की है। इधर धान की खरीद आज का अंतिम दिन, लक्ष्य से 11% कम हुआ क्रय। जिन्हें जीत का दम्भ है वे खुशी मनाएं, हम बिहार गढ़ने में लगे हैं। यह बातें बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनको जीत हार की सोचना है सोचते रहें, हम बिहार को गढ़ने में लगे हुए हैं। समाधान यात्रा के दौरान इन्होंने कहा है। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें जीत का दम है वे खुशी मनाएं, हम बिहार को गढ़ने में लगे हुए हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के क्लीन स्वीप करने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावे पर मुख्यमंत्री ने यह कहा। उन्होंने कहा कि सबको बोलने का अधिकार है, लोग बोलते रहते हैं, हम लोग काम करने वाले आदमी हैं। इतने नित्यानंद राय को धमकी देने वाले गिरफ्तार और अगले वर्ष 125 इंटरसिटी वंदे भारत चलाने की है योजना केंद्र सरकार की। और कार्रवाई हुई है BBC के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में आयकर विभाग का सर्वे, और जहां अनियमितता वहां सर्वे होता है। भाजपा ने कहा है कार्रवाई से लोकतंत्र कमजोर, कांग्रेस ने आरोप लगाया है। और इधर HL को 84,000 करोड़ के ऑर्डर मिले और शहाबुद्दीन चुप्पी बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुने गए। थोक महंगाई लगातार 8वें माह नरम पड़ी। और इधर बताते चलें, बिहार के 18 हवाई अड्डों पर बनेंगे 2-2 हेलीपैड। भवन निर्माण विभाग ने 20 जिलों के अभियंताओं को दिया है जिम्मा और सभी एयरपोर्टों को संवारने के लिए खर्च के आकलन का किया गया निर्णय। और चारदीवारी
लाउंज की मरम्मत और रनवे पर लाइट की भी व्यवस्था होगी। राज्य सरकार के अधीन वाले 18 एयरपोर्ट की मौजूद स्थिति भी बताई गई है। इधर मैट्रिक की परीक्षा का दूसरे दिन रहा। पहले दिन जहां 29 परीक्षार्थी पूरे बिहार में निष्कासित हुए, वहीं दूसरे दिन भी कई निष्कासित हुए हैं। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हुई है। इधर मैट्रिक की भी परीक्षा आज दूसरे दिन रहा। औरंगाबाद से खबर आई है कि 2 व्यवसायियों की सड़क हादसे में गई जान। और छपरा से खबर है कि पूर्व मंत्री रविंद्र मिश्र हत्या मामले में दोषी करार दिए गए हैं। इधर कुछ खबरें देश विदेश से जुड़े बता दें, देश दुनिया से जुड़े बता दें। आपको बता दें कि बाढ़ के कारण न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में आपातकाल की स्थिति। दुनिया के कई देश मौसम की मार झेल रहे हैं। कहीं चक्रवाती तूफान तो कहीं बारिश और बाढ़ के हालात खराब हैं। न्यूजीलैंड में दशकों बाद आए भीषण चक्रवाती तूफान ग्लेशियर की तबाही के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इधर शहीदों की बलिदान नहीं भूलेंगे, पीएम मोदी ने कहा है और श्रद्धांजलि दी है। पुलवामा हमले की बरसी पर बोले, नायकों का साहस विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। भारत और फ्रांस अहम साझेदार, प्रधानमंत्री का बयान। उन्होंने कहा संबोधन में कि भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिरता के लिए सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। इधर अस्थिरता से निपटने के लिए मजबूत ढांचा, सेबी का कहना है। और देश का दूसरा नैनो यूरिया संयंत्र जनता को समर्पित, खाद्य सुरक्षा को अपनानी होगी 3S रणनीति, सिंधिया ने कहा है। इधर HAL को 84,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। बीबीसी कार्यालय में आयकर सर्वे पर एडिटर्स गिल्स ने चिंता जताई है। LOC के पास पर्यावरण उपाय लागू करें, केंद्र की बात दिशा निर्देश जारी हुई है। इधर नाटिका विवाद में सात छात्र गिरफ्तार हुए हैं। उधर IIT मद्रास के छात्र ने आत्महत्या कर ली है। विदेश सचिव आज बांग्लादेश की यात्रा पर गए और अलकायदा के 4 आतंकियों को मिली सजा। इधर खेलकूद की बात कर ले तो पुजारा के लिए दिल्ली में इतिहास रचने का मिला मौका और सिंधु ने लंबे समय बाद मुकाबला जीता। टीम हरमन की निगाह लगातार दूसरी जीत पर और सचिन 2007 में संन्यास की सोच रहे थे, गैरी क्लस्टर का कहना है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी, आपके लिए जानने की जरूरत थी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे हैं मयंक प्रताप। धन्यवाद। जय हिंद।